नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। हिमाचल के किन्नौर हादसे में अपडेट सामने आ रही है। 14 लोगों को सुरक्षित मलबे से बाहर निकाल लिया गया है। हादसे में 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। भूस्खलन के बाद ड्रोन तस्वीरें भी सामने आई हैं। पहाड़ से पत्थर गिरने की वजह से रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही थी। तो आपको बड़ी अपडेट बता दें, 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। 14 लोगों को सुरक्षित मलबे से बाहर निकाल लिया गया है। तो हिमाचल के किन्नौर में बड़ा हादसा हुआ था। भूस्खलन की वजह से पहाड़ देखते ही देखते मलबे के ढेर में तब्दील हो गया था, जिसके बाद एक बस इस मलबे की चपेट में आ गई थी और बस सवार करीब 40 लोग मलबे में दब गए थे। इसके अलावा कई और गाड़ियों के भी मलबे में दबने की आशंका जताई जा रही थी, जिसके बाद अब अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। भूस्खलन के बाद ड्रोन तस्वीरें भी सामने आई हैं। आपको बता दें कि हिमाचल के किन्नौर हादसे में यह अपडेट सामने आ रही है। 14 लोगों को सुरक्षित मलबे से बाहर निकाल लिया गया है। हादसे में 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। भूस्खलन के बाद सामने आई थी ड्रोन तस्वीरें, वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाते रहे हैं। और आपको बता दें कि पहाड़ से लगातार पत्थर भी गिर रहे हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कतें सामने आ रही थी। सुबह करीब 1 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन बाधित रहा था। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अक्षत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षत, ताजा अपडेट क्या है? सुबह हम देख रहे थे कि पहाड़ से पत्थर गिर रहे थे, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें सामने आ रही थी। अभी क्या रेस्क्यू ऑपरेशन सही ढंग से चल रहा है? वहां पर किसी तरह की दिक्कतें तो सामने नहीं आ रही हैं? मौसम तो बाधा नहीं बन रहा है वहां पर? ऐसा हुआ कि थोड़ा सा मौसम बिगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से ऊपर से पत्थर गिरने दोबारा शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से एनडीआरएफ, आईटीबीपी और जो स्थानीय लोग और सेना जो इस बचाव कार्य में जुटी हुई है, उनको एकदम से बचाव कार्य रोकना पड़ा था। लेकिन अब मौसम बिल्कुल सही है। वहाँ से जो ताजा अपडेट हमें मिल रही है, और यहाँ पे अभी कुछ देर पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी घटनास्थल का दौरा किया है। और इसी बीच एक्सक्लूसिव जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उन्होंने खुद इस बात को कबूल किया है कि अभी तक हमारे पास यानी सरकारी आंकड़े के मुताबिक अभी तक ये जानकारी नहीं है कि कुल कितने लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। जैसे कहा जा रहा था कि 60 इनकी संख्या हो सकती है। और जो एक्सक्लूसिव अभी हमारे पास जो जानकारी है उसकी हम बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा सोहन की अभी 15 से 16 लोगों को निकाल लिया गया है और 14 की मौत हो चुकी है। एक आंकड़ा और बड़ा है, मरने वालों की संख्या 14 हो गई है। जी सोहन। अच्छा, क्या प्रशासन की ओर से कोई बयान सामने आया है? क्योंकि कल जब हादसा हुआ था तो उसके बाद प्रशासन जो है पूरी तरह से राहत बचाव कार्य में जुट गया था, जिसकी वजह से किसी तरह का बयान सामने नहीं आ पाया था। तो क्या अब प्रशासन की ओर से कोई बयान सामने आ पाया है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें आईटीबीपी के जो प्रवक्ता हैं दिनेश पांडे जी, विवेक पांडे जी, आपको कहूँगा विवेक पांडे जी हैं। विवेक पांडे जी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बस का एक हिस्सा हमें दिख भी गया है, लेकिन अभी फिलहाल अभी कहा नहीं जा सकता कि आखिरकार कितने लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि इसका सही जवाब जो है ना ही उस बस के कंडक्टर और ड्राइवर के पास भी मिला है। क्योंकि बस के कंडक्टर और ड्राइवर ने कहा था कि हमारे पास अभी कोई ऐसी जानकारी, क्योंकि जहां से देखिए बस ये चली थी उस टाइम 25 लोगों की सूचना थी इस बस में होने की, लेकिन उसके बाद कितने लोग उसमें बैठे, क्योंकि आपको पता ही है पहाड़ों में क्या होता है, जैसे ही कोई स्टॉपेज आता है उसमें लोग चढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो सही आंकड़ा बस के कंडक्टर और ड्राइवर के पास भी नहीं है। तो अभी के लिए जानकारी फिलहाल यही है कि बचाव कार्य चल रहा है। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम जो है वो पूरे बिल्कुल जोरों शोर से लगी हुई है, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि आखिरकार कितने लोग इसमें फंसे हुए हैं। अभी 3 शव और मिलने की सूचना मिल रही है। ये 3 बजे तक की जानकारी है। 3 बजे तक 3 शव और मिले हैं, तो हो सकता है आंकड़ा 16 या 17 तक पहुंच चुका है, क्योंकि ये बयान जो है आईटीबीपी के कमांडेंट सुनील कांडपाल जी का आया है साथ में। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आखिर रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी और कितना लंबा वक्त लग सकता है वहां पर? क्योंकि जानकारी जो है उसके अनुसार तो देखिए अभी तक यही पता नहीं है कि आखिरकार कितने लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो जब तक पूरी तरह से बस और जो गाड़ियां उसमें फंसी हुई हैं उनके पूरी तरह से हिस्से नहीं मिल जाते हैं और पूरा मलबा नहीं हट जाता है, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि पूरे हमने या प्रशासन ने पूरे लोगों को बचा लिया है। जब तक ये चीज सामने नहीं आती है तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहेगा। जी सोहन। आखिरी सवाल आपसे लूंगा, दरअसल
जब बस नीचे गिरी थी उसके बाद वहां पर सड़क पर भी मलबे का ढेर आ गया था, पूरा का पूरा पहाड़ दरक गया था। आपसे जानना चाहूंगा कि रास्ता बाधित हुआ है, उसके बाद क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था रास्ते को लेकर के की गई है? जल था और जहाँ पे पीडब्ल्यूडी और एनडीआरएफ और बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ये रास्ता आता है, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा ये ही रास्ता सीधा रिकांगपिओ होते हुए चाइना बॉर्डर तक जाता है। तो बीआरओ ने एक बड़ा फैसला लेते हुए साइड से मलबे को हटाकर उस रोड को पूरे तौर पर खोल दिया है, मतलब अस्थायी तौर पे खोला है। लेकिन अभी भी बीआरओ की दोनों टीमें और एनडीआरएफ लगातार इंस्पेक्शन जारी कर रही है। कारण ये है कि पत्थर कई बार पीछे गिरने शुरू हो जा रहे हैं, मौसम खराब हो जा रहा है, जिसकी वजह से कोई बड़ा और हादसा ना हो, इसके लिए बीआरओ लगातार लगी हुई है। फिलहाल व्यवस्थित तौर पर रास्ता खोल दिया गया है, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो रास्ते को दोबारा बंद कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। ये थे हमारे संवाददाता अक्षय, जो पूरी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। तो आपको बता दें कि किन्नौर में बड़ा हादसा हुआ था। देखते ही देखते एक पहाड़ मलबे के ढेर में तब्दील हो गया था और इस मलबे के ढेर की चपेट में जो है एक बस भी आ गई थी, इसके अलावा कुछ और गाड़ियां आ गई थी। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और कई और लोगों के भी मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।